हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम बाल विकास का एमसीक्यू देखेंगे जो कि एक प्रैक्टिस सीरीज़ है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बाल विकास सीडीपी के रहेंगे। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड साथ ही साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए जिसके आपके फ्रेंड्स के भी प्रैक्टिस सीरीज़ हो जाए साथ में आपके ही साथ में। सो गाइस, ये बाल विकास जो है वो सी टेट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सी जी टेट और जो अभी सी जी टीचर भर्ती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस विथ आंसर के सहित मैं आपको कराने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो जो मानसिक विकास है वो तर्क एवं निर्णय है ना, वो भी मानसिक से। स्मृति का विकास जो है वो भी है। अवबोध मतलब सोचने समझने की क्षमता, वो भी है। लेकिन वजन और ऊंचाई जो है वो मानसिक विकास से संबंध नहीं है। तो नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। सो इसका आंसर है प्रौढ़ावस्था में। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा रहती है 270, फिर बाल्यावस्था में किशोर, तो फिर धीरे धीरे जो हड्डी है उनका विकास होता है और उनकी संख्या घटते जाती है और 206 हो जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। सो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की है कि शिक्षा की है कि अच्छे परिणाम की है? सो वजन बढ़ने की और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, ये तो हम काट देते हैं। अब बच गया शिक्षा की एंड समायोजन की। तो शिक्षा तो टीचर करा लेता है लेकिन समायोजन तो विद्यार्थी को भी करना पड़ता है और टीचर को भी। तो सबसे प्रमुख समस्या यही है। किशोरावस्था के बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्टैनली हॉल, स्किनर, ये किलपैट्रिक का और थर्नडाइक का। तो जो किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टैनली हॉल ने कहा है। इनका बुक है एक एडोलेसेंस नाम का, उसके अंदर में इन्होंने ये कहा है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है 4, 3, 2, 5, तो 4 है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है? 2 दोष भावनाओं की ओर ले जाते हैं। पहला, 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है किशोरावस्था। तो 3 वर्ष से जो 6 वर्ष है पहल बनाम दोष अवस्था, ये जो है एरिक्सन है ना, इनकी एक थ्योरी है ना। उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चों को, जिसकी अवस्था में है ना बालक अधिक पहल करता है किंतु बहुत सशक्त भी हो जाता है, मतलब बहुत क्वेश्चन करता है, सशक्त रहता है, ये है। ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो धार्मिक वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो फैमिली का इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित करता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति है, और आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा। तो धार्मिक वातावरण जो वो तो धर्म से रिलेटेड है, तो वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इन्वायरमेंट जो घर पे रहता है बच्चा, उसका इन्वायरमेंट ही बच्चे को प्रभावित करेगा, इन्फेक्ट करेगा। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किससे स्पष्ट किया था? कोलबर्ग, एरिक्सन। नैतिक तर्क है ना, कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्राइड, पावलोव।
तो ये कोलबर्ग ने दिया था। कोलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है जिस थ्योरी को। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल ने, पावलोव ने। तो ये चूहों पर तो मेंडल ने ही किया है, मेंडल लॉस। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आसानी से चिढ़ने वाला ये ऊर्जावान मित्रत्व बालक का लक्षण नहीं है। सो गाइस, मैं यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 30 क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले ही आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में करा दिया, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो पे दे दूँगी। एंड ऐसे करते करते मैं आपको पूरे 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीरीज़ करा दूँगी, जिससे आप यदि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं ये सोच रही थी कि टॉपिक वाइज भी मैं डिस्क्राइब करूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, बट मैं देखूंगी, आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं ज़रूर कर दूंगी कि आपको इसका नीड है। एंड शेयर भी करें मेरे वीडियोस को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 41 किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18। तो किशोरावस्था जो है वो होता है 12 वर्ष की आयु से, है ना, एडोलसेंट। पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रयत्त किसे दिया गया है? कार्ल रोजर, फ्राइड, फ्रांसिस गाल्टन, इवाइन पावलो। तो ये कार्ल रोजर्स। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बेलॉक ने। तो ये पियाजे ही है, जो जीन पियाजे। सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, और बच्चे या कथन बालक की और बच्चे की बात सुनता है ना। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पहराम केंद्रियता, सजीव चिंतन, वस्तु अस्तित्व। तो यह जो है वो वस्तु, अच्छा, सजीव चिंतन, सॉरी, वस्तु अस्तित्व तो जो चीज़ स्थायी रहता है उसके बारे में है, और केंद्रीयता तो उसका वो है। तो ये सजीव चिंतन है, क्योंकि सूर्य जो चलता है तो बच्चे भी साथ साथ चलते हैं और फिर उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। तो ये सजीव चिंतन है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडमूरा, नाम चॉम्स्की। तो ये नाम चॉम्स्की है ना। नॉम चॉम्स्की जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो बच्चों में भाषाई विकास के गुण जो होते हैं वो जन्म से ही हो जाते हैं। उनके ब्रेन में कुछ LED लगा होता है, जिसके कारण वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक लगा होता है लेफ्ट ब्रेन में ही लगा होता है। ये नॉम चॉम्स्की का कहना था। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदेई, लैंगिक प्रस्तुति। तो लैंगिक ऑब्वियस सी बात है। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वैश्लर बुद्धि मापी की एक निष्पादन मापनी अंगगणितीय समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। तो वह है चित्रपूर्ति। बाल मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतीय अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो जो बाल विकास मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ होता है मनोविश्लेषणात्मक से। ठीक, फिर क्या है 49 बायोग्राफिक स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? प्रियर, सीन, डार्विन और स्टर्न। तो ये डार्विन ने। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये
ये काल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। तो ये स्किनर के हिसाब से विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर का कहना था। व्यक्तित्व की विकास की अवस्था, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व का विकास होता है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ये आकार, समझ, कौशलों में वृद्धि होगा, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि तो मनोवैज्ञानिक है, संवेग में भी है, और वजन में तो खाली ग्रोथ है ना। लेकिन आकार, सोच, समझ, कौशलों, ये जो है वही विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। तनाव और क्रोध की अवस्था, मैंने पहले भी कहा था, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारणों का। तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी, ये तो होता है, लेकिन वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, ठीक है, आर्थिक कारण नहीं होते। लेकिन वंशानुक्रम व वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है वह ही बालक के विकास का परिणाम है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो शारीरिक विकास किससे होता है? स्नायुमंडल से। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, यही श्यामपट्ट लिखते समय की सबसे महत्वपूर्ण। अच्छी लिखावट से हमको कोई मतलब नहीं है, अच्छा लिख रहा है वो, लेकिन उसके लेखन में स्पष्टता नहीं है तो कोई मतलब नहीं, लेखन में स्पष्टता ही जरूरी है। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये अच्छी लिखावट ही है। लेखन में स्पष्टता अगर हो और अच्छी लिखावट ना हो तो भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसमें लेखन में स्पष्टता ही आनी चाहिए, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं उसमें स्पष्ट रहे। मैं एक बार इसका और कंफर्म बताऊंगी, लेकिन अच्छी लिखावट है, मैंने फिर डाला हुआ है तो देख के ही डाला हुआ है, ऑथेंटिक है ये। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक। तो संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक और नैतिक जो विकास है ये तो शरीर के से नहीं, बुद्धि से रिलेटेड है ना। शरीर के आकार में वृद्धि है ना, तो शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास है वही शरीर के आकार में वृद्धि होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियां अधिक बुद्धिमान। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, लड़कियां अधिक बुद्धिमान ऐसा भी नहीं हो सकता। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान ये भी नहीं हो सकते। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, बुद्धि दोनों में होती है। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायक करना, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य उपरोक्त, माय मिस्टेक ये। सो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये। एंड बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये हिंदी में मैं आपको, हिंदी क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस सीरीज़ करा रही हूँ। एंड परामर्श का उद्देश्य है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, या फिर काइंड ऑफ आप आंसर इसका अभी दे सकते हैं आपकी सोच और आपकी समझ से कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मेरे वीडियो को शेयर भी करें, एंड इस प्रैक्टिस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें एंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना, जो स्टैनली हॉल का जो हमने बात किया, जीन पियाजे, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट और किसी भी शिक्षक भर्ती जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से मैंने चूज़ करके क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहें।